यह घटना हुई थी मध्य प्रदेश के रहने वाले आशीष के साथ। आशीष चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में घटनास्थल का प्रॉपर नाम ना लूं, तो इस पूरी वीडियो में मैं घटनास्थल को प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा। बाकी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले आशीष जो हाल ही में अपना एक बेकरी का न्यू शॉप ओपन किए हैं। इससे पहले इन्होंने अपने परिवार का गुजारा करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे काम किए। यह बेसिकली बताते हैं कि 13 जनवरी सन 2025 में मेरे साथ यह घटना हुई थी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया। मैं परिवार का गुजारा करने के लिए कई तरह के छोटे मोटे काम करता था, लेकिन जब से मैंने खुद की बेकरी शुरू की है तब से मेरा परिवार काफी ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि यह इनकम का काफी अच्छा सोर्स है और परिवार की सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में अपनी बेकरी को ऑनलाइन शिफ्ट किया है और केक की सारी वैरायटियां वहां पर लिस्ट किया हुआ है, जहां से रोज के अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल में मेरा कोई स्टाफ नहीं है जो ऑर्डर का डिलीवरी कर सके। हालांकि मैं इसके तलाश में हूँ। फिलहाल डिलीवरी का काम मैं ही संभालता हूँ। मैंने बेसिकली अपने ऐप में यह मेंशन किया हुआ है कि डिलीवरी केवल 10 किलोमीटर के अंदर ही स्वीकार होगी। रोज की तरह ही मुझे उस दिन शाम के करीब 6:43 पर मेरे ऐप पर केक का ऑर्डर प्राप्त हुआ। मैंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं इस समय बाजार में शॉपिंग कर रहा था और बिना समय को गवाए मैंने घर पर फोन करके अपनी वाइफ से बताया कि वह यह ऑर्डर तैयार कर दे, मैं जल्द ही लेने आऊंगा। डिलीवरी का पता ऐसा था जो थोड़ा बहुत मेरे पहचान में आ रहा था, क्योंकि मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। मैं ऑर्डर के केक को पिकअप करने के लिए घर पहुंचा, लेकिन हमेशा की तरह मेरी वाइफ ने ऑर्डर तैयार करने में काफी समय लगा दी। आखिरकार थोड़ी देर बाद केक मिला और मैं डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि यह एड्रेस मेरे घर से लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मेरे इलाके के सबसे आखिरी छोर पर बसता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि वहां पहुंचने में मुझे थोड़ा अधिक समय लगेगा। आमतौर पर मुझे केवल 5 से 6 किलोमीटर की दूरी के ही ऑर्डर प्राप्त होते थे, लेकिन इस बार की दूरी सामान्य दूरी से ज्यादा थी। जैसे ही मैंने अपने घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी से आगे पहुंचा, उसके बाद आसपास का इलाका बद से बदतर होता गया। पहले तो यह इलाका देखने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और दूर पहुंचा, देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जगह भारी सन्नाटे में डूबा हुआ है और यह इलाका कोई आम रास्ता नहीं है। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। मेरा मानना था कि यह एक कस्बा था जो नक्सलवादी क्षेत्र में आता है। सच कहूं तो मैं इस इलाके में पहले कभी नहीं आया था, लेकिन एड्रेस पढ़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले कभी इस इलाके में आ चुका हूं। मैं इस जगह को छोड़कर बाकी सभी इलाके में अपने केक की डिलीवरी की थी, लेकिन यह रास्ता अनजान था। मैं बाइक चला ही रहा था कि थोड़ी देर बाद अचानक से मुझे उल्टी होने जैसा महसूस हुआ। यह कोई मेरी तबीयत खराब होने जैसा नहीं था, बल्कि उस इलाके में फैली अजीब सी गंध की वजह से था। मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद आखिरकार मैं बताए गए पते पर पहुंच गया और मैंने उस कस्टमर को फोन किया और बताया कि मैं आ गया हूं। तभी उसने मुझे बताया कि सामने जो डार्क ग्रे कलर का घर है, आप वहां तक आ जाइए, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। सच कहूँ तो यह घर मेरे इलाके के बिल्कुल आखिरी छोर पर बसा था और मुझे बस हैरानी थी कि भला कोई ऐसे इलाके में क्यों रहता है। खैर, मैं इन सभी बातों को अनदेखा करते हुए बस एक ही चीज देखता रहा कि उस मकान को छोड़कर बाकी सभी मकान काले अंधेरे में डूबे हुए, टूटे फूटे और प्लास्टिक की छांव से बंद थे। और मैं जिस घर में डिलीवरी देने आया था, उस घर के ऊपर लगे छोटे से खिड़की नुमा जगह से पार्टी लाइट की रोशनी सीधा सड़क तक आ रही थी और कुछ संगीत भी सुनाई दे रहे थे, जिससे मुझे तो यह स्पष्ट हो गया कि ऑर्डर इसी घर का है। क्योंकि मेरे बाहर इंतजार करते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके थे और फिर मैंने दोबारा फोन लगाया। इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिरकार मैंने बाइक को साइड लगाया और केक को लेकर सामने वाले दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ समय बाद खिड़की से आ रही रोशनी अचानक से बंद हुई और दरवाजा खुला। सामने एक लड़की थी
जैसा कि मैं अंदाजा लगा पा रहा था, उसकी उम्र लगभग 18 से 22 साल के बीच की थी। वह बहुत खूबसूरत और भरोसेमंद लग रही थी। उसने साधारण सा कपड़ा पहना हुआ था और चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान थी। मुझे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह दिमाग से थोड़े डिस्टर्ब है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं केक की डिलीवरी लेकर आया हूँ। तभी उसने तेज भरी आवाज में घर के अंदर चिल्लाया, मम्मी कोई केक लेकर आया है। वह घर के अंदर सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर गई। थोड़ी देर बाद वह नीचे आई और कहने लगी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने कोई केक का ऑर्डर नहीं किया। तभी मैंने उसे ऑर्डर का एड्रेस दिखाया। उसने देखा और बोला, एड्रेस तो यही का है, आप थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए, मैं दूसरे घर में पूछ कर आती हूँ। मैं उसकी इस बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिरकार दूसरे घर का क्या मतलब है। मैं वहीं बाहर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा, लेकिन तभी कुछ समय बाद घर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आने लगी और ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाजें बहस और मारपीट में बदल चुकी हैं। मुझे लगता है कि यह वही समय था जब मैं बुरी तरह से डर गया था। थोड़े समय बाद वही लड़की वापस आई। उसके हाथ पर चोट के निशान थे और वह मुझसे कहने लगी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मेरे छोटे भाई ने बिना घर पर किसी को बताए केक ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद मैंने जैसे ही बाइक के पास केक लेने गया, तभी उसने अचानक से मुझे रोक दिया और कहने लगी, आप कुछ देर वेट कीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन तभी मैंने बोला, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे और भी जगह डिलीवरी देने जाना है। परंतु वह मुझे रोकी रखी। वहां पर रुकना मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले थे। आखिरकार मैं वहीं रुका रहा। इस बार जाते समय उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया और छत पर चली गई। बाहर से उसके घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो कि देखने में बहुत ही गंदा और बेकार लग रहा था। घर में एक अजीब सी सड़न की तेज गंध फैली हुई थी। यह बहुत तेज था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस चीज का हो सकता है। मैं थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि यह बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। जैसा कि मैं देख पा रहा था, घर के अंदर कुछ पेंटिंग की हुई जानवरों की तस्वीरें दीवार से चिपकी हुई थी और उसके अंदर वाले दरवाजे के बाहर एक बहुत ही गंदा पर्दा लटक रहा था, जो देखने में अजीबोगरीब लग रहा था। वहीं मेरी नजर उस पर्दे के पास गई तो मैंने देखा कि 2 से 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। घर का पर्दा उड़ने के कारण यह सभी चीजें बाहर से देखी जा सकती थी। कुछ देर बाद वह वापस आई और उसने हाथ में एक मिठाई का डब्बा लिया हुआ था। उसने मुझे खाने के लिए दिया, लेकिन तभी मैंने पेट दर्द का बहाना देकर उसे मना कर दिया। मैंने मिठाई देने का कारण पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस मुझे डरावनी भरी नजरों से घूरती रही। और थोड़ी देर बाद वह अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार मैं शांत भरी नजरों से उसकी इन सभी हरकतों को देखता रहा। वह पहले ही मुझे काफी देर तक बाहर खड़ा कर चुकी थी, इसलिए मैंने बिना उसे केक दिए अपने बाइक पर बैठ गया और अगली डिलीवरी के लिए जाने लगा। मैंने तुरंत अपनी बाइक आगे बढ़ाई और तभी अचानक से एक व्यक्ति ने मेरी बाइक पर झपटा और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वह हाइट में बहुत लंबा था, लगभग 6.5 फीट के करीब, लेकिन उसने अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिया हुआ था। मैं तभी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने मेरी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और मुझे चलते रहने के लिए कहा। इस वक्त मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन इतनी जोरों से चल रही थी कि मैं आपसे बता नहीं सकता। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई 35 साल का युवक हो। उसका चेहरा साफ देखा जा सकता था। वह देखने में बिल्कुल सीधा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन वह नहीं था। उसने खुद की पहचान छुपाने के लिए किसी भी तरह का मास्क या कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। उसने जो हाथ में धारदार हथियार लिया हुआ था, वह ज्यादातर लकड़ियां काटने के काम में आता है। वह बहुत खतरनाक था। आखिरकार मुझे समझ में आया कि वह लड़की मुझे दरवाजे के बाहर इतना देर तक क्यों रोके हुए थी। शायद उसी समय उन लोगों ने मिलकर प्लान बना लिया था और अब मुझे खुद के ऊपर पछतावा हो रहा था कि काश मैंने इतना इंतजार ना किया होता तो शायद ऐसा ना होता। आखिरकार वह आदमी मेरे साथ क्या करने वाला था, इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था।
वह काफी लंबे समय से मेरे बाइक के पीछे बैठा रहा, लगभग 7 से 10 मिनट तक। मैंने उसे बीच बीच में छोड़ने की रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वह बस मुझे चलने के लिए कहता रहा। मैं बाइक छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन वह हाथ में धारदार हथियार लिए हुए था, जिसका मुझे डर था कि कहीं वह मुझ पर हमला न कर दे। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। आखिरकार मैं चलता रहा और तभी मुझे आगे एक चाय की दुकान दिखी, जहां कुछ लोग इकट्ठा थे। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार बिल्कुल सामान्य रखी और बिना घबराए जैसे ही मैं दुकान के करीब पहुंचा, मैंने बाइक से कूदकर भागते हुए उन लोगों के पास चला गया। मैं हाँफते हुए तेज आवाजों में उन लोगों से कहने लगा। मैं कह रहा था कि उस आदमी से मुझे बचा लो, उसने हाथ में धारदार हथियार लिया हुआ है। मुझे नहीं पता वह मेरे साथ क्या करता। मैं घबराकर पूरी बात एक साथ बताने लगा। वहां खड़े कुछ लोगों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। उन लोगों ने मुझसे कहा कि आराम से पूरी बात बताओ, घबराओ नहीं। लेकिन तभी वह व्यक्ति मेरी बाइक को नीचे फेंककर लंगड़ाते हुए अजीब तरह से भागने लगा। मुझे लगता है जबकि वह पूरी तरह से ठीक था। वह अंधेरे रास्ते की तरफ भाग गया। मेरी आवाज को सुनकर आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई और तभी मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही देर में यहाँ पहुँच गई। उन्होंने आसपास की जगह की तलाशी ली। उन्हें कुछ दूर पर एक धारदार हथियार मिला। बाद में पता चला कि वह वही हथियार था जो उसने हाथ में लिया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मुझसे थोड़ी देर पूछताछ की। उन्होंने पूछा, क्या तुमने पहले कभी इसको देखा था? मैंने ना कहा, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता था। जब पुलिस उस घर पहुंची जहां मैंने केक पहुंचाया था, तभी पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की और घटना के बारे में बताया। वहां रहने वाली दोनों लड़कियां उतना ही हैरान थी जितना कि मैं, लेकिन उसमें से एक लड़की गायब थी जो मुझसे काफी देर तक बातें की। वह वहां पर नहीं थी। बाकी दोनों लड़कियां वहां मौजूद थीं। उसमें से कोई भी उस आदमी को नहीं जानता था जिस आदमी को मैंने देखा था। आज तक मुझे नहीं पता चल पाया कि आखिरकार वो आदमी कौन था या उसके क्या इरादे थे। अब मैं जब भी डिलीवरी लेकर जाता हूँ, यदि कोई बहुत ज्यादा समय लगाता है तो मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ वो सभी घटनाएं फिर से हो। एक अजीब बात यह है कि आज भी मुझे ऐसा लगता है शायद वह आदमी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। यदि वह ऐसा चाहता तो वह मुझ पर हमला जरूर करता, लेकिन वह केवल बाइक के पीछे बैठा रहा और मुझे केवल चलते रहने के लिए कहा। जब वह बाइक से उतरकर भाग रहा था तो उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद किसी से डरा हुआ है। यह उन अनसुलझे घटनाओं में से एक है जिसका जवाब मुझे आज तक कभी नहीं मिला कि वह आखिरकार कौन था और क्या चाहता था।